एक महिला अपने बच्चे को एक महात्मा के पास ले जाती है। महात्मा जी से कहती है कि महाराज ये देखिए, मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा गुड़ खाता है, बहुत ज़्यादा गुड़ खाता है। इसको बहुत मना करने के बावजूद भी यह मानता नहीं है। इसको ज़रा आप समझाइए कि ये गुड़ ना खाए, क्योंकि गुड़ ज़्यादा खाने से नुकसान होता है। महात्मा जी ने ये बात सुना और उस महिला से कहा कि अगले हफ्ते आना। महिला चुपचाप अपने बच्चे को लिए चल दी। एक सप्ताह बाद वह जाती है और महात्मा जी के पास बैठती है। महात्मा जी कहते हैं कि बेटा, गुड़ नहीं खाया करते, ज़्यादा गुड़ खाने से नुकसान होता है और ज़्यादा गुड़ खाने से बहुत परेशानी हो जाती है, इसलिए कम खाओ, परंतु ज़्यादा गुड़ मत खाओ। ये बात सुनकर बच्चा ने कहा कि ठीक है महाराज, मैं नहीं खाऊंगा। ये बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गई महिला। उसने सोचा कि आखिर ये बात एक सप्ताह बाद जो कहते हैं ये उसी दिन ये बात कह सकते थे, फिर एक सप्ताह बाद क्यों बुलाए। महिला के मन में ये प्रश्न आया। उसने प्रश्न पूछा महात्मा जी से, महात्मा जी ये बात तो आप उस दिन भी बता सकते थे, एक सप्ताह बाद बुला करके फिर यही बात बताते हैं कि ज़्यादा गुड़ नहीं खाना चाहिए, गुड़ खाने से नुकसान होता है, ये बात तो उस दिन भी कर सकते थे। महात्मा जी ने कहा कि मैं उस दिन तक स्वयं गुड़ खाया करता था और हमने सबसे पहले अपने गुड़ खाने की प्रवृत्ति को छोड़ा, गुड़ खाना छोड़ा, फिर मैं दूसरे को उपदेश देने के लायक हुआ। इसलिए बनावटी बातों का किसी को उपदेश करने से किसी पर कोई असर नहीं होता है। जब दिल से जिस जीवन को आप जिए हैं, जिस प्रभाव को आपने अनुभव किया है, जिस हानि लाभ का आपने अनुभव किया है, उसकी बात अगर आप सामने वाले से कहते हैं तब उसके ऊपर उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आपके एक एक शब्द उसके दिल को टच करता है। अन्यथा बकवास करने के लिए तो बहुत सारे पड़े हैं, सिद्धांत तो बहुत बताने वाले पड़े हैं जो खुद उस सिद्धांत पर नहीं चलते हैं, परंतु जो जिस सिद्धांत पर चलता है, जो जिस सिद्धांत पर चलकर उसका जो अनुभव किया है, उसका हानि लाभ का जो अनुभव उसके पास है, वह व्यक्ति वही हानि लाभ का उपदेश अगर सामने वाले से करता है तब सामने वाले को इसका बड़ा प्रभाव होता है और सामने वाला व्यक्ति का चरित्र भी बदलता है, व्यवहार बदलता है, विचार बदलता है। इसलिए उसी व्यक्ति का सुने जो व्यक्ति अनुभव में परिपूर्ण हो। नमस्कार, धन्यवाद।